दोपहर बेला मैंने कहा था, उसके बाद में आरंभ करता हूँ। पहले मैंने केवल ये बतलाया था कि आज व्यास पूजा तब से हम लोगों के गुरु परंपरा में व्यास जी की गद्दी पर बैठकर जो भगवत कथा का प्रचार प्रसार और आचरण करता है वो आचार्य है या गुरु होता है। उसको भी भगवान का स्वरूप ही समझो। बतलाया गया है कि साक्षात फलितेन समस्त शास्त्र तथा भाव्यते वो सदिग्धम् धिया भिन्नम पश्येत् इत्यादि शास्त्रों में गुरु को भगवान से अभिन्न देखने के लिए जो कहा गया है वह प्रियत्वेन भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए शंकर जी का भगवान से अभिन्नत्व इसी विषय में भगवान के बहुत प्रिय है। सत्संदर्भ में से तत्व भक्ति संदर्भ में इन्होंने गुरु तत्व के संबंध में ये सब चीजें बतलाई। विशेष करके ये बतलाया कि पहले गुरु का लक्षण दिया, जो गुरु के लक्षण क्या होनी चाहिए। गुरु तो कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी सभी करते हैं, किंतु गुरु का लक्षण क्या है सवेरे कुछ हम लोगों ने बतलाया था। रूपानुगत ही गुरुत्व है। गुरुत्व का माने अंतिम उत्कर्ष है। वैसे जो कोई भी परमार्थिक शिक्षा देता है मध्यमाधिकारी भी, और यदि वो सरल निष्कपट वैष्णव है तो वो गुरु है। भले ही शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो भी कोई बात नहीं, भगवान में भक्ति होनी चाहिए, यही प्रथम है। उनको कहा गया है कि इसे समस्त शास्त्रों में पारंगत होने पर भी यदि भगवान की अनुभूति नहीं है तो गुरु नहीं है। भगवत अनुभूति होनी चाहिए। जिसके हृदय में स्वयं ही भगवान नहीं है वो दूसरे को, शिष्यों के हृदय में राधा कृष्ण को कैसे बैठा सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। इसलिए भगवत अनुभूति संपन्न ही गुरु का प्रधान लक्षण है और शास्त्र ज्ञान इत्यादि गौण लक्षण है। बहुत से लोग शास्त्र ज्ञान की तरफ में चले जाते हैं और अनुभूति की तरफ में नहीं ध्यान देते। इसलिए गुरु करने पर भी गुरु और शिष्य दोनों को विशेष कुछ ही लाभ नहीं है। इसलिए गुरुत्व का यही प्रधान लक्षण है कि भगवत अनुभूति भी किस रूप में, जो हमारे संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। रूप गोस्वामी के विचारों में परिपक्व हो और अनुभूति संपन्न हो तो वो यथार्थ में हम लोगों के संप्रदाय के बतलाया ये भी गया है कि हम लोग के अंदर में काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य है। इसका अतिरिक्त अपराध है, कामापराध है, सेवापराध है।
इनको दूर करने के लिए एक स्पेशल रूप में शक्ति की आवश्यकता है, और वो भी बड़ा कठिन है। जैसे गीता में बतलाया, काम ऐसा क्रोध ऐसा, काम यह काम और यह क्रोध मनुष्य को अधःपातित करता है, इसको दूर करना चाहिए। किंतु क्रोध को कैसे दूर करेंगे? पहले विषयों में चित्त जाता है, कामना होती है, तब काम ये सब पहले काम होगा, और काम के पूरा होने में यदि बाधा आती है तो क्रोध हो जाएगा। यदि क्रोध होगा तो आत्मश्रम मोह माने बुद्धि मोहित हो जाएगी, क्या करणीय क्या अकरणीय बुद्धि लोप हो जाएगी, और इसके बाद में विनाश हो जाता है। इसलिए कामना ही नहीं होनी चाहिए। तो कामना कैसे नहीं होगी? कामना कैसे नहीं, क्यों नहीं होगी? मन तो उसी तरह का बना है, तो इससे बहुत मुश्किल होता है जैसे इनसे छुटकारा पाए। इसलिए क्रोध भी नहीं जाता है, काम भी नहीं जाता है, क्रोध भी नहीं जाता है, तो ये कैसे सब जाएगा? मन को कामनाओं में ही मत ले जाओ। इसलिए सब विषयों के तरफ में देखना ही मना होगा, ये भी असंभव। बहुत कठोर उपाय, और वो भी ठीक से नहीं। किंतु एक गुरु की सेवा करने से काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य अपराध इत्यादि सभी कुछ दूर होता है, एक गुरु की सेवा से। किंतु गुरु भी उसी कोट के नहीं जाता, ऐसा कोटि का चित्ते ते करिया क्यों आर ना करिया मने आशा, वो क्या है? गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य। ऐक्य माने क्या? इसके दो अर्थ होंगे। गुरुमुख से जो वाणियां निकली हैं उसी को, एक को ही सर्वस्व समझ करके उसका पालन करो, और दूसरा है शास्त्र वैष्णव और गुरु तीनों बातों को एक करके। क्योंकि और नरोत्तम ठाकुर का ये है, तो नरोत्तम ठाकुर ने वो भी लिखा है साधु शास्त्र गुरु वाक्य तीन ते करिया। इसलिए ऐक्य का अर्थ वो लेना पड़ेगा। क्या शास्त्र जो कहते हैं और वैष्णव जो कहते हैं और जो गुरु कहते हैं, तीनों को एक लेना पड़ेगा। यदि फर्क है, कोई उसमें भेद है, तो जिसमें दो एक होते हैं उनको लो और उसके अनुसार में विचार करो। यदि तीनों का एक ही विचार है तो वो ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। यदि तीनों में से दो एक तरफ है, एक एक तरफ है, तो कुछ गड़बड़ी है। हो सकता है उसका उद्देश्य कुछ हो, समझने में गड़बड़ी हो रही है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी एक कहते हैं, प्रभुपाद जी एक कहते हैं, और उसमें भक्ति विनोद ठाकुर का शास्त्र भी ठीक कह रहे हैं, एक उनके सुर में है। तो प्रभुपाद जी कहेंगे गलत कहेंगे? नहीं, वो सिद्ध है ना। इसलिए वो जो कहते हैं वो ठीक है, समझने में भक्ति विनोद ठाकुर को हमको दोष है ना, ऐसा उस समय मत समझो। प्रभुपाद जी जगत विख्यात हैं, सिद्धांत परिपक्व हैं, भगवत अनुभूति संपन्न है, शास्त्रों का जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए वो जिस लाइट में शास्त्रों की बातों को कह रहे हैं या भक्ति विनोद ठाकुर के बातों को कह रहे हैं, कुछ अटपटा लगने पर भी वही ठीक है। ऐसा ही एक हुआ था कभी, भाई
कृष्णेति जस्य ग्रीं तंग मनसाद्रियेत दीक्षास्तेत प्रणत भीष्य भजन तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्य मन्ना निंदादि शून्य हृदय शक्ति संग लब्धा। भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं एक नाम यदि करता है उसको प्रणाम करो। यदि उसकी दीक्षा हो गई है तो मन के द्वारा प्रणाम करो और ऊपर से भी प्रणाम करो। और जो निंदा इत्यादि शून्य होकर के निरंतर हरि नाम करते हैं और अष्टकाली लीला सेवा में अंतर्मना होकर के भजन करते हैं तो अपना प्राण देकर के भी उसको बंधु जान करके, परम हृदय का बंधु जान करके उसकी सेवा करो। प्रभुपाद ने कहा, थोड़ा सा अदल कर दिया अर्थ, श्लोक एक ही। प्रभुपाद ने कहा दीक्षास्थ चेत, यदि ऐसा है तो एक कृष्ण नाम भी यदि वो करता है तो वो शुद्ध नाम है। ऐसे महात्मा को मन के द्वारा, मन माने आदर के साथ में, और शरीर के द्वारा उनको प्रणाम करो। दीक्षास्थ चेत। इसी पर कहीं विचार हो रहा था। कुछ और लोग थे बैठे, वो लोग कह रहे थे जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का कहना ही ठीक है, और गुरु जी ने कहा भक्ति विनोद ठाकुर को कौन चिनाया, पैसा कम दिया, कैसे जानते हो भक्ति विनोद ठाकुर को? प्रभुपाद ने दिया, और प्रभुपाद डायरेक्ट उनके शिष्य हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के उनके शिष्य हैं, उनके विचारों को अवलंबन किया है और जो कुछ सुना है उन्हीं से सुना है। तो ये जरूर भक्ति विनोद ठाकुर का ही विचार ये कह रहे हैं, इसलिए ये ठीक। अंत में बात होकर के सब लोगों ने इसको स्वीकार, इसलिए विशेष विशेष बातों में उसको विचार करना चाहिए। इसलिए गुरु की सेवा विषम रूप से होनी चाहिए। विषम होने के लिए हमको उसी लाइन पर पहुंचना होगा, उसी स्टेज पर पहुंचना होगा जिसमें गुरुदेव हैं। भगवान की पूजा करने के लिए भगवान के समान बनना पड़ेगा, तो गुरु की सेवा करने के लिए भी गुरु के विचारों के निकटतम होना पड़ेगा, उनके विचारों को समझना पड़ेगा क्या चाहते हैं। इसलिए अदेव होकर के देवता की जैसे पूजा नहीं किया जाता, ऐसे गुरु के विचारों को समझे बिना गुरु जी की सेवा भी नहीं होगी। इसलिए वैसे भी संभव रूप से यदि सेवा की जाए तो गुरु प्रसन्न होने पर, और लोग चाहते हैं भव सागर से तरना, जैसे सवेरे ये सब बच्चे कह रहे थे, कोई मोक्ष के लिए, कोई वैकुंठ के लिए, कोई द्वारका के लिए, कोई कुछ चाहते हैं, कोई सुबह से दाम का अनुगत्य के लिए, कोई जसुदा नंद बाबा के अनुगत्य के लिए, कोई सखियों के अनुगत्य के। और हम लोग के गुरु वर्ग क्या चाहते हैं? रूप गोस्वामी के चरणों की धूली की सेवा की प्राप्ति के लिए। ये सबसे बढ़कर के चीज है। क्या प्रभुपाद ने कहा? जाते पुनः पुनः स्मद रूप पदाम भोज धूली स्यात् जन्मनि जन्मनि। मैं समझता हूँ कि राधा कृष्ण की सेवा की प्रार्थना की अपेक्षा भी जीव स्वरूप के लिए यही सबसे सुंदर और उत्तम ये अभिलाषा है। इससे बढ़कर के और कोई अभिलाषा नहीं हो सकती। इस गुरु परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी आए तो उनके बहुत से परिकर हुआ है, और बहुत थोड़े समय में ही विश्व में महाप्रभु जी के आचरित और प्रचारित वाणी का प्रचार किया। उनमें से नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद, इसमें भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी अन्यतम है। इनके ये शिष्य है, यही इनका परिचय है।
वैसे किसी का परिचय दिया जाता है वंश के अनुसार में। पिता का माता का परिचय देने पर उसका परिचय होता है। तो ये प्रभुपाद जी की शिष्या थी, इनकी मैया है। मैया का नाम मुझे याद नहीं, याद है कोई? मैया इनकी थी शरदवासिनी। शरदवासिनी तो भगवती देवी इनका नाम था। इसमें से किसी ने देखा है उनको? मैं देखा कोता देखो नवद्वीप मठ है अप्रकटेर पर गुलाब बगान छोड़ पूरी फूल तुलता है। हम बोले जाए आपने नाम बोलता तुम चले तो नहीं बोले। ये प्रभुपाद जी की शिष्या थी भगवती। और इनके पिताजी कौन थे? हमारे गुरु महाराज जी के शिष्य थे। हाँ। बाकी इनका वंश का सब लोग, एक मैया को छोड़ करके बाकी सब इनका वंश, इनके भाई पिता और चाची इत्यादि सभी लोग गुरु महाराज जी के शिष्य। इनकी मैया सबसे पहले प्रभुपाद जी के आश्रित थी। तो उन्हीं ने गुरु जी के चरणों में इनको सौंप दिया, छोटी उम्र में सौंप दिया। इनका पालन पोषण, पिता तो वो थे गुरु जी, और पालन पोषण कौन करता था? नरहरि प्रभु। वे गौड़िया मठ की माता जी थी। कोई पैखाना पेशाब कर देता बिछौने पर तो भी साफ कर देते, और रात में आरती के समय में सब बच्चों को जाकर के देखते थे। लालटेन थी, उसमें तो बिजली नहीं थी, सबको देखते कैसा कैसा सोया है, उसको उठा करके ले आते, उनको पढ़ाते लिखाते खिलाते पिलाते प्यार से रखते। तब इतने उस समय में लोग थे। संसार में जितना लोग प्यार करते हैं, गुरु से यदि अधिक प्यार करता है तभी तो सब बच्चे उनको उनके प्रति आकर्षित होंगे। इसलिए गुरु को इतना स्नेहशील होना चाहिए, तभी वो सबको आकर्षण कर सके। तो ये बतलाया कि बचपन का नाम संतोष था। तो इनका ये परिचय हुआ। एक तो गुरु परंपरा से ब्रह्मा माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के प्रधान शिष्यों में से एक अन्यतम श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के ये हम लोगों का पारंपरिक परिचय। और किंतु अभी इसमें परिचय रह गया है, ये अभी स्थूल परिचय है। और यदि वो कभी परिचय देंगे अपना अंतर परिचय तो पीछे पता लगेगा। और स्थूल परिचय बंगाल के कौन जिला? जसोर जिला, खुलना जिला, खोलोना जिला। और नरहरि प्रभु जी जसोर, हरिदास ठाकुर जी जसोर वहाँ के थे। किंतु बचपन से ही प्रभु यहाँ पर गौड़िया मठ में ये प्रतिपादित थे। उस समय में भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में गुरु महाराज जी ने इनका भर्ती किया, और वहीं रह करके आश्रम में ये पढ़ने जाते थे। इनके साथ वाले बहुत लोग थे जो पढ़ते थे, किंतु कोई भी ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं रह गया। करीब करीब सभी लोग चले गए, एक दो इनके साथ में, बाकी सभी लोग चले गए। तो ये बहुत ही बचपन से ही विद्यानुरागी थे, बहुत विद्यानुरागी।
सेवा के संबंध में आप लोगों को बतलाया। जो पत्ता देना, झाड़ू देना, लोगों को पानी देना, नमक देना, ये सब, फिर झाड़ू दे करके साफ करना, इनका ये पहले काम। तरकारी अमान्य करना एक वैष्णव मठों में एक प्रधान कार्य है। इतना स्विफ्ट, इतना तेजी से ये बनाते थे ना सब्जी, ये इसका हिसाब नहीं। इधर देख रहे हैं, इधर घर का छोटे बड़े, अब छोटा बड़ा नहीं, एक साइज का। गुरु महाराज जी की सेवा करते समय इनको 104 बुखार हो गया, और सब मठ में आए हैं बाहर के अतिथि लोग, वैष्णव लोग आए हुए हैं, और कोई दूसरा आदमी रसोई बनाने वाला नहीं, कोई भी नहीं। उस समय में कहते हैं तुम सोया हुआ है, बुखार तुमको आया है, जल्दी उठो। एकदम डांट करके उठा दिया, और वो आकर के 104 डिग्री में रसोई बनाया, सब काम किया। कहते जाओ पहले ये सब काम करके तब जाकर के सो। अभी कुछ होगा ऐसा कोई करेगा? 104 डिग्री बुखार में सब सेवा, उसमें आदमी उठ ही नहीं सकते हैं, चिंता नहीं की जा सकती, ऐसे सेवा। मायापुर में बाढ़ आई थी, बावन महाराज जी के मुख से मैंने सुना। हम लोग जब गुरु जी के समय में एक साथ में रहते थे, प्रचार में भी एक साथ में गुरु जी के साथ में, और कोई नहीं जाए तो हम और वो और कोई ये चारे आदमी गुरु महाराज जी के साथ में मेदिनीपुर, 24 परगना, कहाँ कहाँ सब हम लोग उनके साथ में जाते, तो बहुत सी बातों को जानने का अवसर मिला। वो कहते एक बार मायापुर में बाढ़ आई, तो वो बाढ़ में घिर गए, तो वो नौका लेकर के, नौका चलाने में एक्सपर्ट होते हैं पूर्वी बंग वाले, तो नौका लेकर के और बाढ़ में गए। इतने में खूब जोर से करंट आया और उनकी नाव को एकदम धारा में लेकर के डाल दिया। अब तो ये अब तो बड़ी भारी विपत्ति में पड़े। इतने में एक कोई पेड़ मिल गया, तो पेड़ को इन्होंने पकड़ लिया और नौका को उसमें से लगाया। इतने में देखा जो ऊपर से सांप ऐसे ऐसे सब कर रहे हैं, उनको कोई जगह नहीं है जाने का ना, उस पेड़ पर ही आश्रय दिए गए हैं। और चारों तरफ आपका जैसे इधर सब सांप यदि गिर जाए तब तो फिर मुश्किल। फिर भगवान का नाम लेकर के मैं चुपचाप पेड़ को पकड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद में लोगों को मालूम पड़ा, तो फिर से लोग करके मल्ला सब लेकर के हमको बचाने के लिए आकर के सब लेकर के अकेला खड़ा हूँ पहन करके बेलगाछी के ऊपर में या और पेड़ों के ऊपर में सब चढ़ते थे। मैं भी जब आया तो मैं भी खड़ा हूँ पहन करके ही 4 माइल 5 माइल 6 माइल 7 माइल सब चलता था। कलकत्ता इत्यादि गया था और कुछ नहीं। मोटा धोती ये सब हम लोग नहीं जानते थे कि ये क्या चीज है। मठ में चाहे शीत हो चाहे जाड़ा हो, कितना बैरागी के साथ में रहते थे। अब के आदमी कल्पना नहीं कर सकते कितना बैरागी के साथ में हम लोग भी बड़ी बड़ी नौकरी करते थे। मठ में आकर के मार्किंग का ये वो भी इतना तक और किस प्रकार से बैरागी रहते थे, दिन रात सेवा में लगे रहते। उनको तो और फुर्सत नहीं, मठ का सारा भार उनके ऊपर। गुरु जी तो बाहरी घर। इसके बाद में फिर वो प्रेस के इंचार्ज चिचुड़ा में बने। प्रेस में पत्रिका आरंभ हुई हमारे आने के बाद ही में, गौड़िया पत्रिका। नरसिंह महाराज जी थे, उनके चचा जी थे, उनके पिताजी के बड़े भाई। प्रभुपाद जी के शिष्य थे। नहीं, नरसिंह महाराज जी प्रभुपाद के शिष्य थे और सीधा महाराज जी से संन्यास लिया, किंतु बड़े पक्के आदमी। गुरु जी को और सब लोगों ने छोड़ दिया, नरोत्तम प्रभु और सब लोग, किंतु इन्होंने कहा रहेंगे तो सिंह के साथ में रहेंगे, बकरी के साथ में, भेड़ के साथ, और उनके साथ में रह करके हमें खोजा। उस समय में जब स्कूल स्थापित हुआ तो गुरु जी खुद बतलाते थे कि सब स्कूलों में रविवार को छुट्टी होती थी। हमने कहा कि हमारे स्कूल में रविवार को छुट्टी नहीं रह करके
एकादशी को छुट्टी रहेगी। तो गवर्नमेंट इसके लिए आपत्ति कही लगाए, यानी जैसा सबका स्कूल है वैसा रहेगा, हमें मैनेजमेंट आपका केवल रहेगा ऊपर से, किंतु ये सब हम लोग करेंगे। यदि ये किस थ्योरी से होता है? हमारी सनातन भारतवर्ष की परंपरा से होता है ना अंग्रेजों का के भाव से और उनके संस्कृति से होगा। हम लोग रविवार को नहीं, हम लोग करेंगे तो नहीं तो गुरुवार को करेंगे। गुरुवार माने क्या? बृहस्पति अथवा एकादशी को। उन्होंने कहा जिसे लड़के सब विषय में फर्स्ट रहे और एक धर्म का पीरियड उसमें फेल रहे हैं कि तुम सबको फेल बना, और जगह है धर्म ऑप्शनल है, ऐच्छिक, उसे कोई मतलब नहीं। गुरुजी ने कहा हमारे स्कूल में यही होगा, धर्म की परीक्षा होगी, उसमें जो फेल हो जाएगा वो सब विषयों में फर्स्ट करने पर भी फेल माना जाएगा, उसको फेल माना जाएगा। और ऐसा ही किया अंत में मुसलमानों ने और दूसरे लोगों ने गवर्नमेंट को लिखा कि हमारा लड़का सब विषय में पास है किंतु धर्म विषय में फेल है, तो इसको फेल कर दिया है। तो हाई कोर्ट तक चला, किंतु अंत में हमारे गुरुजी की ही जय हुई। तो इस तरह से गुरुजी का स्पेशल विचार था। इसलिए उस स्कूल में जो पढ़े सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति, भले वो गृहस्थ हो गए किंतु धार्मिक प्रवृत्ति के लोग। बाबू महाराज जी मैंने कहा था ना, जो बहुत छोटी उम्र में आए थे, बहुत छोटी उम्र में। वो प्रभुपाद जी के समय में आए थे, यहाँ तक कि श्रीधर महाराज जी से पहले आए थे। श्रीधर महाराज जी थे ना, वो वकालत पास करके हम समय 1934 या 35 में आए थे, 35 या 36 में। 36 में आप प्रकट हो नहीं, 35 और 35 में। बान महाराज जी करीब 30 में आए थे, भूल रहे थे, हाँ तक 30 में आए, और मैं आया हूँ 1946 में। तो देखो कितना 16 वर्ष हमसे पहले आए, और उस समय से गुरु जी की सेवा करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं। इतने पहले 1930 में आए, इसलिए बहुत से बड़े बड़े लोग भी, सिद्धार्थ पूज्यपाद महाराज इत्यादि भी उनसे पीछे आए हैं। तो उस समय में उन्होंने हरिनाम क्यों नहीं लिया? प्रभुपाद जी से हरिनाम लिया, फिर माला का चिरा लिया। तो घर कुछ गड़बड़ी हो गई तो मठ छोड़ देना पड़ा। तो फिर इनको कहीं दूसरी जगह में हरिनाम लेने के लिए कहा, माला देने के लिए। होने पर भी गुरुजी ने अंत में इनको संन्यास लेने के बाद में जो गौड़ीय वेदांत समिति कलकत्ता में स्थापित की, तब से अपने पास रखा और उनको हरिनाम दीक्षा सब हुई। और संन्यास हमारे साथ में ही 1904 नहीं, उसे पहले 1946 में हम आए हैं, 47 52 त्रिविक्रम पूज्यपाद बावन महाराज जी का, त्रिविक्रम महाराज जी और हमारा तीनों आदमियों का उस समय में संन्यास हुआ। उस समय में हम तीनों आदमी ने कहा हम लोग संन्यास के योग्य नहीं हैं, हम लोग नहीं लेंगे। पहले बामन महाराज जी से पूछा गया, त्रिविक्रम महाराज से उम्र में सबसे बड़े हैं, वो करीब 78 वर्ष के होंगे। पूज्यपाद बामन महाराज जी 74 वर्ष के या 73, और मैं इनसे भी 2 वर्ष छोटा है, तो 1 वर्ष। तो त्रिविक्रम महाराज जी से पूछा गया, मैं संन्यास नहीं लूंगा। तो क्यों? तो प्रभुपाद जी इतने बड़े विद्वान थे, ननी महाराज कितने बड़े विद्वान थे, सौती महाराज कितने बड़े विद्वान थे, गुरु महाराज जी कितने बड़े विद्वान हैं, और सबको देखते हैं कितने बड़े बड़े विद्वान, और सभी लोग सब विषय नहीं है, मैं नहीं। तो बावन महाराज जी से पूछा, इन्होंने कहा तब हम भी नहीं।
तो हमसे पूछा गया तो राजा हम भी नहीं, तीनों आदमी हम लोग नहीं लेंगे। तो नरसिंह महाराज जी बोले हमसे आकर के सन्यास नहीं लेगा तो नहीं, क्यों? तो हम योग्य नहीं। तो योग्यता तुम्हारी गुरुजी देखेंगे ना तुम देखेगा? गुरुजी देखते हैं ना तुम देखेगा। तुम अपने लाभ के लिए नहीं लेगा ना गुरुजी की सेवा के लिए लेगा। गुरुजी जो चाहते हैं वो होना चाहिए कि तुम जैसा होना है। तो घर में क्यों नहीं रहा? बड़े युक्तिवादी थे, तो हमारे दिमाग में आ गए। हमने कहा जैसा अच्छा मैं लूंगा, चाहे जो कुछ हो जाएगा। गुरुजी यदि नंगता रखेंगे तो नंगता रहेंगे, सन्यास दे देंगे तो सन्यास ले लेंगे, लाल कपड़ा दे देंगे वो ले लेंगे, जो कुछ कहेंगे वही करूँ, अपने विचार से अब नहीं करूँ। तब तो बामन महाराज जी से पूछा तो उन्होंने हम नहीं लेंगे। जैसे तुम नहीं लेगा तो भी महाराज से पूछा, वो भी राजी नहीं थे। जैसे तब अकेले नारायण महाराज इनका गौर नारायण का अकेले संन्यास होगा। गुरु महाराज ने कहा अकेले ही इसका होगा और किसी का नहीं होगा। जब तैयारी पूरी हो गई तो फिर इन लोगों ने कहा जैसे उनका होगा, भाई जिस विचार से ये ले रहे हैं, जो गुरु जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, हम योग्य हैं, तो फिर हम लोग भी लेंगे। अंत में वो लोग भी राजी हो गए। फिर इस तरह से तीनों आदमी का पहला संन्यास हुआ। सचमुच में मैं देखता हूँ कि ये दोनों संन्यास के यथा उपयुक्त है। अभी तो मैं जैसा संन्यास का देख रहा हूँ, स्तर गिर गया है। जिनको कोई सिद्धांत का ज्ञान नहीं, विचार का ज्ञान नहीं, कोई भागवत इत्यादि में कोई प्रवेश नहीं, कुछ जानते नहीं, वो लोग भी संन्यास ले रहे हैं। तो इन लोगों की उस दृष्टि से देखें तो कितनी योग्यता है। संन्यास की सचमुच में योग्यता यही है कि मैं गुरु जी की सेवा करूंगा, यही उनकी योग्यता है। बामन महाराज जी ने प्रारंभ से जो सेवा की है वो आदर्श है। गौड़ीय पत्रिका की और गुरु महाराज ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब एक बार डिक्टेशन दे देते हैं, इसके बाद में नहीं देखते हैं कुछ, और यही सब कुछ करते हैं। पत्रिका बामन महाराज ही चलाते थे, कहाँ से कैसे कैसे गुरु महाराज जी एक प्रबंध दे देते थे बस, और बाकी सब बामन महाराज कहाँ से सब चयन करके कैसे कैसे सब ये सब। उस समय में ये सब नहीं था, कैसेट कुछ नहीं था, किंतु वो सबको ऐसे कहाँ से उनके लिखे हुए कौन कौन पत्रिका में से लेकर के और उसको चलाते थे। बामन महाराज जी बड़े लज्जा वाले व्यक्ति थे, इसको लज कोपड़ कहते हैं। कन्या राशि ना, हाँ, कन्या राशि थे, बहुत लजालू, किसी से बोलेंगे नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कोई आदमी आने पर उनसे बातचीत नहीं करते हैं, अभ्यर्थना नहीं करते, किंतु बात ये नहीं, लोग समझते नहीं, बहुत लजालू स्वभाव के हैं, बातचीत भी बहुत कम करते हैं। अब वो बातचीत भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं। पहले उनको पाठ करने के लिए दिया जाता था, हमारे समय में भी देखा है, बामन पाठ करने, जब तो बोलते नहीं थे। गुरु महाराज जी हमको कहते थे पाठ करो, हमको बांग्ला नहीं आती थी तो भी जरा सुर से ये बयान सुर से पढ़ता था और कीर्तन जानता था, थोड़ा सा कीर्तन करता था, कीर्तन कर देता था। तो गुरु जी कहते थे यदि कुछ भाव वेश हो जाते जाए कहीं पर ना तो हमको कह, और हमें लज्जा नहीं थी। जो कुछ आए ना आए कह दिया तो हम उठ करके बोलने लगते थे, इसलिए हमको कहते थे। बामन महाराज जी को एक बार हमको याद है, हम लोग कहीं प्रचार गए थे, बामन महाराज के गुरु जी ने तुम पाठ करो। महाराज बड़ी विपत्ति में फंस गए, अब क्या करें, पाठ कैसे करें। मैंने वो चैतन्य श्रीमद् भागवत लेकर के भागवत पढ़ रहे हैं, उसका श्लोक वो तो सब उच्चारण बहुत सुंदर, और उसमें जो अनुवाद किया है बस उसको पढ़ करके फिर दूसरा श्लोक फिर अनुवाद, बड़ी मुश्किल से बोलते हैं। बहुत लजालू स्वभाव। गुरु जी ने देखा जैसे इसको कैसे क्या करें,
गौड़ीय पत्रिका के वो इंचार्ज थे, संपादक थे। संपादक नहीं माने करते तो वही सब कुछ, वो प्रकाशक थे। उनको कहा तुम प्रचार में जाओ। बस उनसे पत्रिका का वो लेकर के नव जोगेंद्र वो था विश्वनाथ वृंदावन, उसको लेकर के जाते थे जाओ। बाबा महाराज जी बहुत दुख हुआ, ये हमारा मठ छोड़ा दिया, टुकड़ा छोड़वा दिया, प्रेम छोड़वा दिया, और मैं क्या करूं, बहुत दुखी हुए। दुख राग दुख शोक सब कुछ उनको हो गया, बहुत दुखी होकर के बेचारे। आज जब लौट करके आए तो एकदम बदल गए, अब प्रेस में नहीं रहेंगे। और तब से जो निकले वो मैंने प्रतिज्ञा कर दिया, उन्होंने बिगड़ करके अब हम प्रेस का काम जब लगाएंगे भी तो नहीं करेंगे। तो सचमुच में ऐसा ही हो गया, फिर प्रेस में वो नहीं लगे प्रचार कर। अब तो 2-2, 3-3 घंटा व्याख्या और क्या क्या करते। और दूसरी बात, एक समय वो बीच बीच में प्रेस में रहते हुए कभी कभी 2-1 दिन के लिए निकल जाते थे, कोई को पता नहीं कि कहाँ गए। उनकी एक विशेषता ये है, क्या करेंगे ये बोलेंगे नहीं, कहाँ जाना है ये भी नहीं कहेंगे, किसी से भी नहीं कहेंगे। समय बोल भाई ना जी कोथा जाते। रात में 9 बजे चाहेंगे, 8 बजे, एक बार 8 बजे रात में वहां से निकले, चुचुड़ा से गाड़ी पकड़ करके कलकत्ता हो करके कृष्णानगर चौबीस परगना में काशी नगर के पास में। तो जब स्टेशन जयपुर में उतरे तो जयनगर में उतरे, तो उतर करके और वहां से चले पैदल, और कोई उस समय उपाय नहीं था। जाना है करीब 3 मील 4 मील जाना है। रात हो गई है, 11 बज गया है, और उस समय में वो उनको जाना है वहां पर। रास्ता बड़ा बीहड़, एक जगह आए तो देखा जैसे रात में 12 बजे करीब में उत्सव हो रहा है, नदी के किनारे न विवाह हो रहा है, न विवाह। तो विवाह में पूरी सब बन रही है, और क्या क्या हो रहा है, और नाच गान तमाशा हो रहा है। इतने में जो विवाह वाले बाराती थे, लड़की का बाप जैसा, वो आकर का उनको प्रणाम करके कहा, महाराज जी लड़की को आशीर्वाद दे दीजिए, आप लड़की को थोड़ा सा आशीर्वाद देने के लिए चलिए, आशीर्वाद देकर के तब जाए। महाराज जी मैंने तो उस समय तो ब्रह्मचारी थे, शायद सफेद कपड़ा ही था उस समय, कि लाल कपड़ा था नहीं याद, सफेद, तो उसमें चलिए। तो उस समय में छोटी सी अब दुबले पतले एकदम, मोटा तो अब हो गए। तो ये कथाएं बच्चों को सुनाते थे और उनका खड़ा हो जाता। ऐसे बच्चों को कहानी कहने में बड़े पटु, तो वो बच्चों को सुना रहे हैं। जैसे मैं वैसे जब वहां आया तो देखा जब बारात, और लड़की वाला करा जी आशीर्वाद दे दीजिए, और वो तो चारों पांच तरफ में खड़े हो गए जे चलिए। देखे क्या करें, जैसे हमको कुछ डर भी लगा। बच्चों कहते ये शादी हो रही है, क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा। शादी ये समझ भी नहीं सके जैसे ये कोई कुछ है, सचमुच शादी ही है ऐसा स्मरण। थोड़ी देर के बाद में ये हरि नाम करने लगे, थोड़ी दूर जा करके, और वो आगे आगे ले जा रहे हैं बड़े आनंद से। यदि चले गए होते तो प्राण बचना बड़ा भारी असंभव था। फिर से क्या सोचा, और हरिनाम करते करते फिर वहां से चले आए। फिर बाधा नहीं दी, हरिनाम करने लगे जोर जोर से। तो बात हो, जब यहाँ आए तो पीसी माँ ने उनसे पूछा, जा रही बाबा तुम्हें এখন কোথা থেকে আসলি? ওই মাঝখানে तो भीषण अवस्था, उठाने भूत सब बगल भी আছে, भूत रहते हैं। तो वहां तो बारात थी, वहां पर भूत का कोई बात। अरे वो बारात नहीं थी, कोई शादी फादी नहीं, वो तो भूत थे सब। ऐसा कर फिर नहीं गए। ऐसी ऐसी सब बात। ওখানে অনেক যেতেন ভাই বলছিলেন
ये भी से बजे हम प्रेशर काजी तो दिमाग एकदम गरम हो जाता हम चले जाता और परमु देव बोलते हैं मोल्ला दो नोसी भी देख किसी बार के पता जाएगा। जब गुरुजी वक्तृता करते थे लिखने में बहुत तेज, एक समय में एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 40 धर्म सभा किया गुरुजी। जहां जहां कुछ होती बाबू महाराज जी चट लिख लेते। वही सब पत्रिका में ये सब छपता था। बोसपाड़ा में जब गौड़िया मठ को छोड़ करके ये आए तो बोसपाड़ा में गौड़िया वेदांत समिति की स्थापना हुई। तो ये भी थे, रसोई सही बना करके सब वैष्णव लोगों को खिलाना पिलाना, ये सब परिवेशन करना, ये सब करते। उसी समय में श्रीधर महाराज जी गए थे और ये हमारे नरसिंह महाराज जी थे। अब है चरणार भक्त वेदांत से। और अभी हम लोगों में जीवित एक आदमी और है, शांत महाराज, उस समय ब्रह्मचारी था। अभी उसकी उम्र 95 या 96 कहते हैं, अभी भी है। तो वहीं पर गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की, सबसे ये है, उसके बहुत पहले से है। एक समय की बात है, प्रेस में चुचुड़ा में वो प्रूफ देखते समय देखने के बाद उसका करेक्शन होता है, तो करेक्शन करने वाला कोई नहीं था। तो अपने ही मशीन चला करके और उसको प्रूफ निकाल करके और उसको करेक्शन करके और उसको चालू कर दिया प्रेस को और कागज देने लगे। इतने में हाथ पर वो ऊपर से पूरा होके आ गया, हाथ एकदम पीस गया और आंगुल भी कट गई, सर लोहू लुहान हो गया। गुरु महाराज जी अपने घर में थे, सुना जैसे ऐसा हो गया, गुरु महाराज जी भी रोने लगे और जल्दी से उनको पकड़ करके बस एकदम सीधा कलकत्ता ले गए। और कलकत्ता ले जा करके मेडिकल कॉलेज में उनको 2-4 दिन रख करके ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ धीरे धीरे जब हुए तो फिर गुरु महाराज जी विदिग्ध हो गए, उनके लिए रोने लग गए। वैसे गुरु महाराज जी बड़े गंभीर प्रकृति, कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता, किंतु उस समय में मठ में आ गया था। उस समय था मैं मठ में, तो मठ में नहीं था, गुरु जी के साथ में प्रचार से अभी आया हुआ था। हम अभी भी शाम कर रहे, या मैं सीधा बाड़ी में आनंद के साथ में था उस समय। और भी एक बार वो स्वस्थ हो गए तो सब काम गुरु महाराज जी छोड़ छाड़ करके चले गए, उनको लेकर के नैनीताल के पास में कहा शिमला में ले जा करके उनको चिकित्सा कराया। अंत में उनके गुण हैं बतलाया। लज्जा पहला, अपनी कभी भी प्रशंसा नहीं करना, बहुत गंभीर रहना, स्मरण शक्ति अद्भुत, वाग्मिता भी है, लेखक अच्छे हैं, बहुत लेखक। गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र और सब कुछ बहुत से ग्रंथों का उन्होंने प्रकाशन किया है। अहंकार शून्यता है। दूसरी बात, किसको देते हैं कुछ, कभी भी नहीं कहेंगे किसी से जो मैंने उसको कुछ दिया है, ये उनमें विशेष गुण है। हम लोग है तो 1 पैसा देंगे तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहेंगे, और वो किसको क्या देते हैं ये किसी को भी पता नहीं, चुपचाप दे देंगे। कितना दिया क्या दिया कुछ किसी को पता नहीं। कोई शिष्य लेकर के, कोई कलकत्ता का शिष्य के पास में भी सबको विश्वास कर लेते हैं, तो विश्वास करके उसके पास में सब कुछ रख, तो वो घर चला गया। कितना ले गया किसी को पता आज तक नहीं लगा, अंदाज सभी करते हैं।
लेकर के चला गया। क्या कमल का भाई ने सुन, कमल कमल ही। और गुरु जी के अप्रकट हो जाने के बाद में मैं मथुरा में केशव जी गौड़ीय मठ में कुछ अदल बदल कर रहा। हमारे पास में पैसा नहीं था, लोगों से परिचय भी नहीं था, मथुरा वालों से भी उतना भी कोई किसी से परिचय नहीं। तो मैं कैसे बनाऊं, कैसे क्या करूं, किंतु आरंभ तो कर दिया है। बावन महाराज जी को पता लगा तो हमको चुपके से, किसी ने नहीं जाना, 5,000 रुपया पहले दिया। तो उसी से लेकर के आरंभ किया, धीरे 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 ये सब। तो कोई किसी को भी देंगे, कितने लोगों को क्या दिया होगा हमको तो पता नहीं, क्योंकि प्रणामी उनामी तो आती है, तो वो किसको क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं किसी को नहीं बताते, छुपा करके रखते हैं। दान ऐसा ही होना चाहिए, इस हाथ से दान दे तो ये नहीं। और गोपनीयता, गोपनीय रखते हैं, बहुत इस विषय में बहुत वाकिफ है, बहुत गोपनीय बात रखते हैं, कोई झट उनका मन का भेद नहीं ले सकता। आचार्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। और शिष्य वात्सल्य तो पूछो मत, शिष्य बहुत वात्सल्य है। ऐसे लल्लू चप्पू शिष्यों से बात करेंगे सब शिष्य समझेगा कि हमको बहुत प्यार करते हैं, सबसे बड़ा प्यार करते हैं। हम लोग को उतना प्यार नहीं आता है जितना प्यार, किंतु उनको बहुत प्यार करने आता है। तो शिष्य वात्सल्य है, अभी भी वैराग्य जीवन में वैष्णवोचित जो गुण होना चाहिए उनमें गुण। सबसे विशेष बात है वैष्णव सिद्धांत में परिपूर्ण है, जानते हैं वैसे। और हम लोग जब जहां रहेंगे, अंततः मैं रहूंगा, भाषण नहीं देंगे ठेला ठेली करें। मुद्रा से ना अपना राशन दिया से बोले नवीन तारा से मैं बोले जाकर तुले दिया तो मैं जाऊँ, हमारे सामने नहीं देंगे, कहेंगे आप कहिए, आप कहिए, आप बोलिए जोर से। लोग सब श्रोता देखते रहेंगे, हम लोगों में 5-10 मिनट बस इसी में लग जाएगा। आप बोलिए तो आप और हमसे कोई गलती भी हो जाएगी, कुछ कहेंगे, पीछे भी नहीं बात कहे, जानते हैं जी। एक समय कहीं वक्तृता हो रही थी, मैंने श्यामानंद जी का ये श्याम सुंदर मंदिर है, तो उसको मैंने कह दिया बलदेव विद्याभूषण जी का ये मंदिर बनाया हुआ है, किंतु है श्यामानंद प्रभु जी। तो कुछ दिनों के बाद वो हमसे बोले जैसे वो श्यामानंद जी का वो है बलदेव विद्याभूषण का, बहुत विशेष बात। प्रतिभाग वैसा खूब डायरेक्ट प्रतिभाग नहीं कर, तो हम जहाँ रहेंगे तो वैसे ही अभी भी हम ही को बोलने के लिए देंगे। कुछ लिखने पर अभी होगा तो कहिए आप ही लिखिए। ये दूसरों को सम्मान देना, ऐसा ही अपने अमानी और दूसरों को सम्मान देना, ये वैष्णवों का धर्म है। तो आज उनकी आविर्भाव तिथि है, जन्म तिथि नहीं है, आविर्भाव तिथि है। आज यहाँ तो डायरेक्ट रूप में उपस्थित नहीं होने पर उपस्थित हैं। कैसे उपस्थित है? भगवान कहाँ रहते हैं? जब तक तो वो किसी न किसी रूप में यहाँ पर जरूर उपस्थित है। तो आप सब लोगों पर वो कृपा करें, आप लोग भी उनका आदर्श ग्रहण कर सकें। यदि सचमुच में वैसा बन सकें, वैसा रह करके भजन कर सकें, गुरु की सेवा कर सके, वैष्णव की सेवा कर सके, यदि तब तो ठीक है, उनके चरणों में पुष्पांजलि हुई। और यदि उनका आचरण और विचार नहीं ग्रहण किया तो जितना भी आप पुष्पांजलि देंगे उनके चरणों में पुष्पांजलि नहीं। इसलिए आप लोग परिश्रम करेंगे, वैसा साधन भजन करेंगे, उनके गुणों को अपनाने की चेष्टा करेंगे, उनके विचारों को भी ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे, वैसे हरिनाम करने की चेष्टा करेंगे, सहिष्णु वैसा होंगे, तब
उनके चरणों में पुष्पांजलि हो। हम लोग उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी जैसी गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति, भगवत भक्ति है, वैसे हम लोगों को भी गुरु के चरणों में निष्ठा हो और वैसे हम लोग भी गुरु की सेवा कर सकें। आज यही करके वक्तव्य समाप्त करते हैं। फिर कभी होगा तो विशेष रूप से विचार करेंगे। आज यही वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो महामन्त्र तो पढ़ो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे